उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने सचिवालय स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद वे बीजेपी ऑफिस पहुंची, जहां महिला मोर्चा के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे होटल मौर्या पहुंची, जहां एनडीए नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने हैदराबाद में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के सवाल पर चुप्पी साध ली। जब मीडिया वालों ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने वाले फोटो पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। दरअसल 7 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री पद का टर्म आरसीपी सिंह का खत्म हो रहा है, लिहाजा वो इस्तीफा देंगे या नहीं इसे लेकर भी सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। दानापुर के रूपसपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नौबतपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य गुड्डू सिंह की मौत हो गई। उनके फ्लैट से ही उनका शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेतिया से खबर, जहां सड़क हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पिता, पुत्र और मामा शामिल है। सभी एक बाइक पर सवार होकर बच्चे का इलाज कराने मोतिहारी जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। घटना बेतिया लौरिया NH 727 के मठिया गांव के पास की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार सभी लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 8 वर्षीय बच्चे दशरथ का इलाज कराने के लिए उसके पिता शिव मुखिया अपने साले लोटन मुखिया के साथ बाइक से मोतिहारी जा रहे थे। अचानक बेतिया की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मटिया चौक के पास ही सामने से टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही बाइक पर सवार तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो की गाड़ी का टायर फट गया था, जिसके कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई। पूर्णिया जिले के जिला कल्याण कार्यालय के हेड क्लर्क संजय कुमार को 15,000 रिश्वत लेते हुए निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। निगरानी डीएसपी संजय ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया है। छपरा में खेलने के दौरान पोखरे में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। घटना दरियापुर थाना क्षेत्र के हरिनगर हाई स्कूल के समीप की है, जहां थाना क्षेत्र के छोटे विसाही गांव निवासी सुनील राय की पुत्री खुशी उर्फ पूजा और पुत्र विनोद कुमार घर से एक साथ निकले और हरिनगर हाई स्कूल के समीप स्थित पोखरे के पास खेलने लगे। बताया जा रहा है कि विनोद पोखरे में लुढ़क गया, जिससे बचाने के लिए आगे बड़ी बहन खुशी भी गहरे पानी में डूब गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। बच्चों के डूबने की खबर जब परिजनों को मिली तो हाहाकार मच गया। परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों को पानी से बाहर निकाला और PHC परसा लेकर पहुंचे, जहां बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरपुर में पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को गोली से छलनी कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना साहिबगंज थाना के नवानगर निजामत की बताई जा रही है। नवादा के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बेगराजपुर गांव में एक व्यक्ति योगी चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बेखौफ भाग निकले। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि योगी चौहान घर के आगे सड़क किनारे स्नान कर रहा था, तभी बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे, जिसमें एक गोली योगी चौहान के सीने और दूसरा गोली टांग में लगी। गोली लगने के बाद योगेंद्र चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के बरूराज में एक युवती का शव बरामद किया गया। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस अभी पहुंची और बरूराज के बंगला पर से युवक का शव बरामद किया गया। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिढौली गांव की है। बताया जा रहा है कि तेघड़ा थाना में कार्यरत चौकीदार प्रेम पासवान की मां जितनी देवी गांव में दुकान जा रही थी, तभी ट्रैक्टर ने रौंद दिया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर एक नाबालिग युवक चला रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर और ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया।
किशनगंज में नशा के कारोबारियों और सेवन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किशनगंज पुलिस ने वीर कुंवर सिंह बस स्टैंड के समीप कई झुग्गी झोपड़ी में छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक के साथ एक पुरुष और 2 महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जब्त स्मैक की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। टाउन थाना अध्यक्ष अमर प्रसाद ने कहा कि 3 धंधेबाज को भारी मात्रा में नशीला पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिला धंधेबाज भी शामिल है। आरजेडी के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी विस्तृत सदस्यता अभियान चला रही है और इसी कड़ी में खगड़िया में भी विस्तृत सदस्यता अभियान चलाया गया। शहर के राजेंद्र चौक से लेकर खगड़िया नगर परिषद के सभी वार्डों में नए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। राजेंद्र चौक पर शिविर लगाया गया है, जहां पार्टी के जिलाध्यक्ष कुमार रंजन और पप्पू विधायक रामृत सदस्य सभी को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। सदस्यता लेने वालों में बुजुर्ग से लेकर युवा भी शामिल है। राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार 26 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने सभी 26 लोगों को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ था और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसी दौरान 26 लोग गिरफ्तार किए गए थे। कोर्ट में पेश करने के बाद माननीय न्यायालय ने सभी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। वहीं राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान हंगामा मारपीट मामले में पकड़े गए 8 आरोपी को थाने से जमानत दे दी गई है। मणिपुर के तुपुल स्टेशन पर लैंडस्लाइड में कटिहार के पीएनटी के रहने वाले रेलवे ने इंजीनियर के पद पर कार्यरत दीपक कुमार की मौत हो गई। दीपक का शव मंगलवार की सुबह उनके घर पहुंचा। बता दें कि मणिपुर के तुपुल स्टेशन पर दीपक रेलवे के जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। दीपक की शादी 5 माह पूर्व हुई थी। कटिहार के ललियाही मोहल्ले में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि सहायक थाने में कार्यरत चालक के बेटे ने पड़ोसी पर तलवार से हमला किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस की गाड़ी चालक का बेटा इब्राहिम हाथ में तलवार लेकर हंगामा करता दिख रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इब्राहिम अक्सर पिता की नौकरी के दम पर इलाके में दबंगई करता है। राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड राज्य और ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम शहर के होटल एडिशन ब्लू में आयोजित किया गया। इस नीति के तहत राज्य में 2027 तक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से 4000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। औरैया में एक बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। घर से 20,000 नकदी जेवरात से 2 लाख के सामान की चोरी हो गई। पीड़ित गृह स्वामी पद्मानंद झा ने बताया कि वे लोग परिवार के साथ अपने गांव गए थे। लगभग 1 महीने से घर बंद था। आए तो घर का सामान तितर-बितर था। गोदरेज चेक किया तो पता चला कि उसमें रखा नकदी 20,000, सोने की अंगूठी, चैन, चांदी के जेवरात के अलावे 25 पीस से अधिक कई साड़ी गायब है। पीड़ित ने कहा कि घटना की सूचना नगर थाना को दिया गया है। इधर पुलिस से भी जांच में जुट गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 हनुमंत नगर की है। पर 6 जुलाई को खाली हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का अंतिम कार्य दिवस 5 जुलाई। और बता दें कि अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 जुलाई को अमिताभ चौधरी उम्र 62 साल पूरी हो जाने के कारण यह पद छोड़ना पड़ रहा है। सुधीर त्रिपाठी के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के तौर पर अमिताभ चौधरी ने अक्टूबर 2020 में योगदान दिया था। चौधरी के कार्यकाल में 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट रिकॉर्ड 251 दिन के अंदर जारी किया गया। इनके कार्यकाल में दूसरे 4 सदस्यों सहित आयोग के दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित नियुक्ति की गई और रिजल्ट जारी किया गया। गिरिडीह में 13वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत जिले के सुदूरवर्ती गांव के 40 जनजातीय युवा देहरादून से अपने जिले वापस लौट आए। इसको लेकर देहरादून से वापस लौटे युवाओं ने अपना अनुभव साझा किया। इस दौरान युवाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वहां की संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, शिक्षा, खेल, तकनीकी और औद्योगिक उन्नति, समृद्ध पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत, बोलचाल को बारीकी से देखकर कई तरह की नई जानकारियां हासिल की। युवाओं ने कहा कि वहां की खेती
और अलग अलग औद्योगिक विकास बहुत ही आधुनिक है। युवाओं ने कहा कि हमने वहां जाकर बहुत सारे शिक्षा ग्रहण की। अपने अनुभव को बताते हुए युवाओं ने कहा कि देहरादून में कई ऐसी चीजों को देखने को मिले जो मेहनत और लगन से झारखंड में भी तैयार की जा सकती है।